कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है रंजन एजुकेशन प्लस पे। तो हम आज पढ़ेंगे बहुपद या पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद बोल सकते हैं या उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होता है या पॉलिनोमियल क्या होती है, तो आओ हम लोग इस पर समझते हैं। ठीक है, बात करें हम लोग अगर बहुपद की कि बहुपद क्या होता है, तो इसको लिखते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स लिखते हैं बहुपद को। बहुपद क्या होता है तो बहुपद जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, चर क्या होते हैं यानी वेरिएबल क्या होते हैं, और अचर क्या होते हैं कॉन्सोनेंट, इसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर चर के बारे में हम लोग बात करें, चर के बारे में तो लिख सकते हैं चर। तो चर क्या होता है, एक्स वाई जेड या जो भी ए बी सी बोल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये चर का भी काम करता है, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कभी आ जाएगा या 5a आ जाएगा। ऐसे मान लो कि ऐसे अगर शब्द आ जाए तो कभी कभी चर का भी काम करता है। तो हम लोग एक्स वाई जेड और ए बी सी बोल सकते हैं, तो हम लोग एक्स वाई जेड बोलते हैं। ये क्या है, चर के चर हैं। ठीक है, या जो भी लेटर आएगा लेटर को बोल सकते हैं हम लोग चर बोलते हैं। अचर क्या होते हैं, अचर जो भी आते हैं क्या, गिनती या डिजिट जो भी आता है वो सारे के सारे क्या है अचर है। इसको लिखते हैं क्या, वेरिएबल, और इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, नॉन वेरिएबल बोलते हैं, नॉन वेरिएबल। थोड़ा इंग्लिश देख लेना। ठीक है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल ये चर होता है, ये अचर होता है। अब चर में हम लोग देखेंगे चर क्या होता है, कैसे पता करेंगे ये चर है, या कैसे मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे चर को, और अचर को कैसे डिफाइन हम लोग करेंगे। तो जिसका मान या लिख सकते हैं हाँ, जिसका मान अस्थाई होता है, जिसका मान अस्थाई होता है वो क्या कहलाता है, चर। हाँ, जिसका मान अस्थाई होता है, जिसका मान अस्थाई होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अचर बोलते हैं। जिसका मान अस्थाई होता है उसको अचर कहते हैं, जिसका मान अस्थाई होता है उसे अचर कहते हैं। देखो अगर मैं लिख दूँ इधर 2x, तो इधर x का मान हम लोग 1 2 3 4 5 यानी कुछ भी हम लोग पुट कर सकते हैं, बट 2 है ना, 2 है यानी 2 क्या है, अस्थाई है, और x क्या है अस्थाई है। इसका मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए क्या है x y z क्या है, ये चर हैं। और ये जो भी गिनती होती है, जो भी डिजिट होते हैं वो सारे के सारे, या प्राकृतिक जो संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या बोले, वो सब क्या होती है, अचर होती है। ठीक है, अचर होती है। तो ये चर अचर आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके, बहुपद के बारे में। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, कोई पूछता है बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है हम लोग, तो किसी भी क्या लिखेंगे, किसी भी चर अचर लिखेंगे, क्या किसी भी चर अचर, यानी चर और अचर दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे। किसी भी चर अचर के जो घटाना गुणा तथा भाग के संयोग, भाग के संयोग के द्वारा जिस व्यंजक का निर्माण होता है, जिस व्यंजक का निर्माण होता है, जिस व्यंजक का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा राइटिंग खराब होती है, फिर भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखो किसी भी क्या क्या है यहाँ पे, किसी भी चर और अचर, यानी एक चर ले लो एक अचर ले लो, कोई भी चर ले लो कोई भी अचर ले लो, उसको जोड़ो, चर अचर को जोड़ो या घटाओ, या इन दोनों को गुणा करो, या इन दोनों को भाग करो। जो इससे बनेगा, जो इससे अलग एक व्यंजक बनेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे अगर हम लोग 7 गुणा कर रहे हैं हम लोग y से, ये अचर है ये चर है, दोनों से 7y, ये क्या हुई, बीजीय व्यंजक हुआ।
अगर 2x में हम लोग घटाएंगे y तो ये क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हुआ। अगर हम लोग 2 में जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, x, तो ये क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हुआ। अगर हम लोग y में घटा रहे हैं 3 तो ये क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हुआ। अगर हम लोग y में भाग दे रहे हैं 2 से तो ये क्या हुआ, एक बीजीय व्यंजक हुआ। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक तो किसी भी चर अचर के जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संयोग से, संयोग बोल सकते हैं, संयोग बोल सकते हैं, संयोग से जिस व्यंजक का निर्माण होता है वो क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सारे बीजीय व्यंजक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि 7x है, y से गुणा करते हैं तो 7xy आएगा, ये भी क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हुआ। तो हम लोग क्या जाने, चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, यानी जिनका मान अस्थायी होते हैं, चर होते हैं, जिनका मान अस्थायी होता है, अचर होते हैं। जितने भी डिजिट है उसका मान हम लोग नहीं बदल सकते। अगर यहाँ पे 3, इधर मान लो कि मैं 3x लिखूँ तो इधर क्या होगा, 3 को 4 नहीं बोल सकते, 3 को 3 ही बोलेंगे, लेकिन x का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। किसी अंक, अगर किसी समीकरण का मान निकालना होता था तो x का मान हम लोग कुछ भी रखते हैं, जो मान आता है वो मान रख कर निकालते हैं, यानी x का मान कोई वो नहीं रहता, क्या बोल सकते हैं, ये परमानेंटली नहीं रहता, ये टेम्पोररी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, चर है और अचर हुआ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, क्या होता है बहुपद, हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो उसके बाद आते हैं बहुपद पे। तो कोई पूछेगा बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, तो बीजीय व्यंजक पढ़े तो लिखेंगे किसी भी, क्या पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक, किसी भी बीजीय व्यंजक के ऋणोत्तर, ऐसे लिखेंगे, ऋण उत्तर, ऋणोत्तर घात, किसी भी बीजीय व्यंजक के ऋणोत्तर घात को क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी किसी भी बीजीय व्यंजक के, किसी भी बीजीय व्यंजक के ऋणोत्तर घात को क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक के ऋणोत्तर घात, हमें क्या देखना है, ऋणोत्तर घात। कोई पूछेगा ऋणोत्तर घात मतलब क्या होता है, ऋण उत्तर घात का मतलब क्या होता है, तो ऋणोत्तर घात का मतलब होता है धनात्मक जो घात होता है, इसी को ऋणोत्तर बोलते हैं। या बोल सकते हैं यहाँ पे ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह को छोड़कर, यही बोलते हैं हम लोग। ऋणोत्तर मतलब क्या, ऋण चिन्ह को छोड़कर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणोत्तर घात बोलते हैं। जैसे मान लो कि इधर मैं 2x + 7 लिख दूँ, 2x + 7, तो क्या है 2x + 7, इसका पावर क्या है, x का पावर, हम लोग चर का पावर देखेंगे। किसी बीजीय व्यंजक के ऋणोत्तर घात, किसी भी बीजीय व्यंजक के, ऐसे इस सब थोड़ा सा गलत हो गया, किसी बीजीय व्यंजक के चरों का ऋणोत्तर घात को, किसी भी चरों का या चरों के ऋणोत्तर घात। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी बीजीय व्यंजक के चरों के ऋणोत्तर घात, यानी बीजीय व्यंजक के ये चर है, चर के यहाँ पे ऋणोत्तर घात, यानी ऋण को छोड़कर देखेंगे ये क्या है, प्लस है, तो ये क्या है, बहुपद है। यहाँ पर अगर लिखेंगे हम लोग 7x² + 7x + 3, तो यहाँ पर क्या है, देखेंगे चर, चर का घात 2 है, चर का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या है, बहुपद है। अगर हम लोग देखेंगे रूट में 8t + 7, तो ये क्या है, देख रहा हूँ ये भी क्या है, चर, यानी जो भी लेटर आएंगे, लेटर की बात करें तो लेटर क्या होते हैं, चर होते हैं। जरूरी नहीं है x y z ही केवल चर हो, लेटर जो भी आए, p q r आए, t आए, v आए, कुछ भी आए तो वो क्या होंगे, चर होंगे। ये t क्या है, चर है, तो चर का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, वो भी धनात्मक है, तो क्या है, बहुपद है। हमें बहुपद ज्ञात करना है। देखो बहुपद होने के बहुत सारे रीजन हैं और बहुपद ना होने के भी बहुत सारे रीजन हैं। तो बहुपद ना होने के पहले रीजन हम देख लेते हैं। बहुपद ना होने के लिए पहले तो रूट के अंदर कोई भी चर नहीं आना चाहिए, आप कोई भी चर के ऊपर माइनस घात नहीं होना चाहिए, और कोई भी चर क्या नहीं होना चाहिए, नीचे, यानी बट्टा में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन के नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ x²
1/2 एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर 2/x प्लस का 3। तो इसमें देखेंगे तो इसको सवाल को हम लोग तो एक्स स्क्वायर बटे में 2 है प्लस 2 एक्स को ऊपर ले जाएंगे माइनस का 1 प्लस का 3। तो ये क्या है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि एक्स ऊपर गया है तो क्या बन गया है माइनस। अगर एक भी चर इसमें ऋणोत्तर घात पाया जाएगा, एक भी चर, तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। बहुपद एक होने का और कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। तो अगर लिख दूँ इधर 2t स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y7, तो इसमें हमें चर चाहिए ना, रैखिक चर चाहिए, रैखिक चर। रैखिक चर में एक चर वाला चाहिए, ठीक है, दो चर वाले नहीं चाहिए, एक चर वाले रैखिक चर चाहिए। रैखिक चर बोल रहा हूँ, सॉरी, हमें एक चर वाला चाहिए, दो चर वाला तीन चर वाला नहीं चाहिए, एक चर वाला। एक चर ये हो गया, एक चर हो गया, तीन चर वाले हो गए, हमें एक ही चर वाले चाहिए, यानी टी 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 होना चाहिए, नहीं तो एक्स 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 होना चाहिए, नहीं तो वाई 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 होना चाहिए। यानी एक्स वाई टी है, इसमें अलग अलग है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद है लेकिन हमें एक चर वाला बहुपद देखना है, तो एक चर वाला बहुपद नहीं है ये, नहीं तो ये तीन चर वाला बहुपद है ना। एक चर, हमें सेम चर का बहुपद निकालना है, तो सेम चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बहुपद नहीं है। अगर हम पूछेगा ये बहुपद है कि नहीं, तो हम लोग बता सकते हैं बहुपद है, ठीक है, लेकिन एक चर वाला नहीं है, इसलिए हम लोग ये मतलब चर सबका क्या बोल सकते हैं, चर समान नहीं है, यानी एक्स एक्स नहीं है या टी टी नहीं है, इसलिए इसको बहुपद नहीं मानेंगे। सवाल कहीं भी आता है तो समान चर वाले या समान चर वाले बहुपद छाटिए, तो समान चर वाले बहुपद ये नहीं होगा, समान चर वाला बहुपद ये होगा, समान चर वाला बहुपद ये होगा, समान चर वाला बहुपद ये होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कभी कभी रूट में x 7x प्लस 3, अगर ऐसे आ जाएगा तो रूट के अंदर है, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो रूट के अंदर रहेगा बहुपद नहीं होगा, बटा में रहेगा बहुपद नहीं होगा, और ऋण घात वाला कोई रहेगा 2x पावर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 7 ऐसे रहेगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये बहुपद ना होने का कंडीशन है, देख लो, ये बहुपद ना होने का। बाकी सब कुछ भी लिखते हैं इधर, 2x पावर 5 प्लस 3x पावर 3, 4x पावर 3 प्लस 7x प्लस 8, कुछ भी रहे बहुपद है। x पावर 3 प्लस 1 क्या है, बहुपद है। x पावर 7x पावर 7 प्लस 3x पावर क्यू प्लस का x क्या है, ये बहुपद है, क्योंकि चर का घात प्लस है, चर के घात प्लस है, चर के घात प्लस है, चर के घात प्लस है सब में, ठीक है, इसलिए क्या है, ये बहुपद है, ठीक है। और डेफिनेशन दिया गया है बहुपद का, बहुपद क्या होता है। उसके बाद आता है हमें बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। तो देखते हैं बहुपद के प्रकार में बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर बहुपद के प्रकार की हम लोग बातें करें तो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार की बात करें तो बहुपद के दो प्रकार मान सकते हैं, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। घात के आधार पर, पद के आधार पर क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि घात के आधार पर होता है और पद के भी आधार पे उसके अलग अलग होते हैं। तो हम लोग पद के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो बहुपद के घात, तो बहुपद के घात बहुत सारे पद के आधार पर हो सकते हैं, तो हम लोग तीन ही टाइप को पढ़ेंगे। तो बहुपद के प्रकार होते हैं जो, तो लिख सकते हैं, एक पदी बहुपद, बहुपद, द्विपदी बहुपद, और तीसरा लिखेंगे त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे पद के आधार पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, कोई पूछेगा एक पदी बहुपद क्या है, एक पदी बहुपद, तो लिखेंगे यहाँ पे वे बहुपद, वे बहुपद, वे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद हो, जिनमें क्या है, केवल एक ही पद हो, उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। जिनमें केवल क्या है, एक ही पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं।
एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो कि एक पदी बहुपद में क्या होता है कि x पावर q एक ही पद है, 2x एक ही पद है, x पावर 6 है, p का पावर 7 है, या बोल सकते हैं यहाँ पर 7x यानी 7x 7y या 4z या कुछ भी बोल सकते हैं। क्या है, एक एक पद है सब में, देखो एक एक पद है। क्या है ये, एक पदीय बहुपद है। द्विपदीय बहुपद वे बहुपद जिनमें केवल दो पद हो उसे द्विपद कहते हैं, या द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। कैसे, देख लो, कुछ भी हो, चर का घात कुछ भी हो, बस पद 2 होना चाहिए। x पावर q 1 2p² + 7 3z + 9 8y + 4 y² + 7y, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे देखो दो पद हैं